वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है डिक्शनरी। आपने डिक्शनरी देखी होगी, आपके घर में रखी होगी डिक्शनरी, ठीक है। और उस डिक्शनरी की ज़रा ख़ास बात मुझे बताइए कि उस डिक्शनरी में क्या ख़ास बात है। ये जो हम पढ़ने लगे हैं ये तो हम बाद में देखेंगे ना, तो वो डिक्शनरी आप ज़रा बताइए उसकी ख़ास बात क्या होती है। थोड़ा सा अगर सोचें तो आप कहेंगे यार उस डिक्शनरी की ख़ास बात यह है कि अगर मुझे किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता तो मैं क्या करता हूं, वो वर्ड जाके देख लेता हूं, फिर उसके सामने उसका मीनिंग लिखा होता है। ऐसा ही है ना। थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेज करने लगा हूं। इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई की होती है और आप उसकी वैल्यू देखते हैं। ऐसा ही है ना, डेफिनेशन देखते हैं उसकी। इंटरेस्टिंग। तो डिक्शनरी जो कि आपके घर में रखी हुई डिक्शनरी है, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन फॉलो करती है पाइथन के अंदर कि एक डिक्शनरी जो है की वैल्यू पेयर होती है। डिक्शनरी जो है की वैल्यू पेयर का मजमुआ होती है। ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं बहुत सारे एक डिक्शनरी के अंदर। एक डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कुर्ली ब्रेसेस से करते हैं और उसके अंदर की वैल्यू पेयर को सेपरेट करते हैं कामा से, और एक की वैल्यू पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं सेमी कॉलन से, जिसके अंदर की जो है हमेशा इम्यूटेबल होती है, एक स्ट्रिंग होती है, और वैल्यू कोई भी हो सकती है क्योंकि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। आप इसके अंदर स्ट्रिंग रख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी डेटा रख सकते हैं। एट द मोमेंट हम इसको सिर्फ 1 देने लगे हैं। मैं इसको कहता हूं ये की 1 है, और इसके साथ एक दूसरी की लेट्स से डिफाइन करते हैं और उसको मैं कह देता हूं की 2, ठीक है। एंड देन लेट्स कॉल दिस 2, ठीक है। अब मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूं जो भी आपका दिल करे। हाउएवर आपने डिक्ट नहीं देना, DICT, क्योंकि डिक्ट जो है वो आपको नजर आ रहा है ये एक कीवर्ड है। तो मैं इसको कह देता हूं डिक्शनरी नरी इज इक्वल टू दिस वन। Is it cool? It's the very cool। ये देखिए, अब मैं डिक्शनरी को DICTIONARY डिक्शनरी, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं एंड यू सी की 1 इज इक्वल टू 1 एंड की 2 इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी को डिफाइन किया। नाउ हाउ कैन वी एक्सेस एनी वैल्यू। लिस्ट में तो हम देखते थे कि किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम इंडेक्स डालते थे, ऐसा ही है ना। तो चलिए इसमें इंडेक्स डाल के देखते हैं। मैं कहता हूं यार 0th वाला मुझे पकड़ा दो की वैल्यू पेयर। पॉसिबल है, मैं इसको रन करता हूं। वो कह रहा है कि यार एरर है, और वो यहां पे कोई रीजन नहीं बता रहा। हाउएवर मैं आपको रीजन बता देता हूं। इसकी रीजन ये है, अनलाइक लिस्ट और स्ट्रिंग जो कि ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट या आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स थे, डिक्शनरी इज टोटली अनऑर्डर्ड। डिक्शनरी कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करती। इसका मतलब यह है कि जब मैंने ये डिक्शनरी क्रिएट की तो मेमोरी के अंदर पाइथन ने अपनी मर्जी से इन वैल्यूज को सेव किया जहां पर भी उसको एफिशिएंट लगा। तो अब बेसिकली वो ट्रेस नहीं कर, हम उसको इंडेक्स देके ट्रेस नहीं कर सकते कि यार इसके करीब ये पड़ा होगा, 0 के साथ 1 इंडेक्स पड़ा होगा, 1 के साथ 2 इंडेक्स पड़ा होगा, 3 के साथ 4 इंडेक्स पड़ा होगा। ऐसा नहीं। अब मेमोरी के अंदर जहां पर भी ये पड़ा हुआ है वो हमें नहीं पता, हम ट्रेस नहीं कर सकते, पाइथन को पता है। हाउएवर एक सिर्फ तरीका है वैल्यू को ट्रेस करने का, वो है की। तो हम यहां पे बेसिकली की दे सकते हैं। ये देखिए मैं यहां पे की दे देता हूं कि बेसिकली क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप स्ट्रिंग दें। अब जो ही मैं इसको की दे देता हूं तो अब वो उसको ढूंढ लेगा। वो कहेगा हाँ इस की वैल्यू है 1। इज दिस कूल? इज द वेरी कूल। ठीक है, अब मैं इस लिस्ट को एक्सटेंड करने लगा हूं, इस डिक्शनरी को, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अब हम क्या करने लगे हैं, डेटा स्ट्रक्चर की बात करने लगे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर की खासियत क्या होती है, बाय द वे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को होल्ड करता है ये, ऐसे ही है ना। तो ये देखिए मैं इसमें 3 और 4 2 एलिमेंट और डाल दिए हुए हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे कोई भी की इंटर करता हूँ तो उसकी मुझे वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाती है। एक्सीलेंट। अब बेसिकली लाजमी नहीं है कि यहाँ पे आप सिर्फ स्ट्रिंग ही रखें। लेट्स से मैं यहाँ पे एक लिस्ट रखने लगा हूँ और इस लिस्ट को दे देता हूँ 1 2 एंड 3 एलिमेंट। अब हमारे पास जो है, एक हटा देते हैं, अब हमारे पास की 1 के ऊपर एक लिस्ट पड़ी हुई है, की 2 के ऊपर एक बूलियन पड़ा हुआ है, की 3 के ऊपर एक स्ट्रिंग डाल लेते हैं। लेट्स से स्ट्रिंग मैं कह देता हूँ I am स्ट्रिंग, और की 4 के ऊपर एक इंटीजर पड़ा हुआ है, राइट। अब जो भी की आप इंटर करेंगे उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू आपको यहां पर रिटर्न हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं की 2 के ऊपर क्या है, यू विल गेट अ ट्रू अ बूलियन वैल्यू, और इसी तरह अगर मैं की 1 इंटर करता हूं तो यू विल गेट अ की 1 वैल्यू। हाउएवर इंटरेस्टिंग इनफ
अगर मैं इसका लेट्स से 2 को एक्सेस करना चाहता हूं इस लिस्ट का, तो मुझे पहले ये लिस्ट रिटर्न करानी पड़ेगी। मेक श्योर करें ये अब डिक्शनरी नहीं रही। अगर ये टोटल स्टेटमेंट देखें तो ये एक डिक्शनरी नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब अगर इस लिस्ट को मैंने कोई एलिमेंट उठाना है तो अब इंडेक्सिंग पॉसिबल है। अब यहां पे मैं कह सकता हूं हां फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करो, ये मुझे फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इटसेल्फ डिक्शनरी नहीं है, ये एक लिस्ट है। अब डेटा स्ट्रक्चर की, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी, ये कंटेनर्स हैं, होल्ड करते हैं। अब चाहे वो डिक्शनरी हो चाहे वो लिस्ट हो, आप उसके अंदर जो है मजीद डिक्शनरीज और मजीद लिस्ट्स डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए ये एक लिस्ट है ना, इसके अंदर आप डिक्शनरीज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। उन डिक्शनरीज के अंदर मजीद लिस्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, कामा, ठीक है, एंड देन अनदर लिस्ट एंड यू कैन कीप ऑन गोइंग। और उन लिस्ट के अंदर मजीद डिक्शनरीज हो सकती हैं। दिस इज ब्यूटी, मेक सेंस? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे मैं एक लिस्ट डिफाइन करता हूं, ठीक है, और मैं इसको कहता हूं मिक्स। एक मिक्स लिस्ट है। उस लिस्ट की खासियत यह है कि उसके पहले एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, एक डिक्शनरी पड़ी हुई है, और बल्कि 2 डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं, ना मे बी 3 डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं। However, इनके एलिमेंट्स जो हैं, लेट्स कॉल दिस, ये है 1 2 3, मैं इसको कह देता हूं ये है जी ए, और ये है जी बी, कोई भी एलिमेंट हो सकता है बी, एंड देन 3, नो प्रॉब्लम। मैं इसको रिमूव करके मैं कह देता हूं 8, 9, 5, और इसको कह देते हैं 4 की बजाय फॉल्स, ठीक है। तो हमने चेंज कर दिया। अब अगर मैं मिक्स को प्रिंट करता हूं, पास नहीं, प्रिंट के साथ मैंने प्रिंट किया mixed मिक्स्ड, एंड वी रन इट एंड वी सी द न्यू लिस्ट। अब इस लिस्ट की खासियत क्या है? इस लिस्ट की खासियत यह है कि इसके अंदर एक डिक्शनरी पड़ी हुई, अब उस डिक्शनरी के अंदर एक और लिस्ट पड़ी हुई, और यू कैन कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर डेटा को होल्ड करने का एक कंटेनर होता है, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है इसमें रख सकते हैं। चले मैं एक छोटा सा क्विज है आपके लिए। इस बी को एक्सेस करके दिखाएं, मुझे ये बी एलिमेंट निकाल के दें इस प्रिंट स्टेटमेंट में। वो कैसे निकालेंगे? तो पहली तो डिक्शनरी, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, राइट, ये डिक्शनरी, एंड देन देयर इज अ थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो पहले तो हमने थर्ड एलिमेंट निकालना है। थर्ड एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे पड़ा हुआ है? 2 लोकेशन पे, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट रिटर्न हो रहा है ये बेसिकली एक डिक्शनरी रिटर्न हो रही है, ठीक है। अब उस डिक्शनरी के अंदर से, अगर पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, तो ये डिक्शनरी आ गई। अब इस डिक्शनरी के अंदर से मैंने बी को एक्सेस करना है, तो इसका मतलब ये है कि अब डिक्शनरी की वैल्यू एक्सेस करने के लिए मैं इंडेक्स नहीं कर सकता, मैं की को कॉल करूंगा। तो अगेन मैं यहां पे आता हूं और यहां पे इसको कहता हूं यार ये की 1 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उठा के दो। अब जो ही मैं इसको रन करता हूं ये मुझे वो लिस्ट रिटर्न कर रहा है ए बी बी। अब क्योंकि ये लिस्ट आ रही है तो यहां पे मुझे की नहीं देनी, अब मुझे इंडेक्स देना, और इंडेक्स 0 और 1 के ऊपर पड़ी हुई है बी, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं एंड हियर यू गो, यू गेट द बी, ठीक है। कूल हो गई बात। तो चलिए यहां पे इसको क्लोज करते हैं।